तो हमारा जो टॉपिक है आज वो है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं या आइडियल गैस भी कहते हैं। आइडियल गैस वो होती है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो या सिंपल जो तमाम गैस लॉस को फॉलोज करे। मतलब जो चार्ल्स लॉ था हमारे पास, बॉयल लॉ था, या हमारे पास जो अवोगाड्रो सबको फॉलो करेगी, उसे हम कहते हैं जी आइडियल गैस। ठीक है, अब हमारे पास वो इक्वेशन शो करती है चेंज जो प्रेशर, टेम्परेचर, तमाम चीज़ों को जो है वो इक्वेशन जो है शो करे इफ़ेक्ट को, उसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट। कैसे हम सबसे पहले इसको ड्राइव करते हैं, वो होती है हमारे पास जो हम सबसे पहले हमने बॉयल लॉ पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल रखते हैं कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, जब हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल क्या हो, कांस्टेंट हो। अब लास्ट हमने पढ़ा कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल के। ठीक है, और टेम्परेचर इसमें भी और प्रेशर इसमें भी जो है कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तीन लॉज हैं, इन तीन लॉज को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन करना है, अब जो डायरेक्टली है उनको एक साइड पे रखना है, डायरेक्टली n है और t है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू n और साथ क्या था, t था, और v क्या था डिवाइड में, तो ये हमारे पास आ गई आइडियल गैस इक्वेशन। इसको और हम थोड़ा चेंज करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी खत्म कर लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो r कांस्टेंट लगाते हैं, n t आवर p, इस p को उधर ले जाएं, हमारे पास बनता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, ये हमारे पी वी आवर आर एन टी था, पी उधर ले गए, तो हमारे पास क्या बना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। से कहते हैं आइडियल गैसिफिकेशन। आर को कहते हैं कांस्टेंट, ये है आर हमारे पास जी जनरल गैस कांस्टेंट से कहते हैं, इसकी वैल्यू है वो डिफरेंट, हम आगे का इसको फाइंड करेंगे, डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो जो आर है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने सिर्फ आर निकालना है तो पी वी आवर एन टी जो है वो आर के बराबर होता है। आर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं सिंपल बात, पी वन वी वन एन वन टी वन जो है, अगर एक है आर, ठीक है, अब कांस्टेंट है इसलिए आर लिखा। इसी तरह अगर P2 V2 और N2 और T2 हो R, ठीक है, डिफरेंट R की वैल्यू सेम होती है, प्रेशर और वॉल्यूम पे लिखा। तो अब अगर किसी भी इक्वेशन के राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट भी बराबर होती है, तो हम लिख सकते हैं P1, लिख सकते हैं हम P1 V1 डिवाइडेड बाय हमारे पास जी आ गया N1 और T1। ठीक है, और साथ P2 V2 N2 और T2। अब जो N है, अगर एक मोल गैस हो, ठीक है, तो N जो है 1 के बराबर होगा, तो हम N1 की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं ये इक्वेशन बनी P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ठीक है जी, ये हमारे पास थी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, और ये अब ये हमारे पास शो करेगी प्रेशर को भी, वॉल्यूम को भी, टेम्परेचर को भी, नंबर ऑफ मोल को भी। ठीक है, आइडियल गैस के। ठीक है, उसमें अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी। अब सबसे पहले है हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.9 नेशनल बुक फाउंडेशन पे की किताब बुक पे। अच्छा, वो कहता है जी हमारे पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है V1 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास T1, वो है 57 सेंटीग्रेड। ठीक है जी, और जो प्रेशर है P1 वो है हमारे पास 726 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये भी प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg, बल्कि इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास कितना हो गया, P1 7
हमारे पास 26 मिलीमीटर किसके जी, एच जी के, मिलीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, अब वो कह रहा है जी कि वॉल्यूम बताएं एस टी पी पे, मतलब हमने टेम्परेचर तो एस टी पी का होता है, प्रेशर भी होता है, तो V2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन हमने अभी फाइंड की, P1 V1 T1 N, क्योंकि 1 मोल है, P2 V2 और T2। ठीक है जी, अब इसका हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले टेम्परेचर सेंटीग्रेड में, इसको कैलन में चेंज करना है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 57 सेंटीग्रेड, तो कैलवन में चेंज करेंगे, 273 ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 330 कैलवन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका जी टेम्परेचर। अब जो हमारे पास अब हमने कैलकुलेट करना है, P1 तो आ गया, अब P2 कैलकुलेट, P2 वो कह रहा है STP, मतलब STP पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। STP पे 1 atm प्रेशर होता है और आपके पास जो टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड या 273 कैलवन। तो ये हमारे पास है T2 और ये क्या है P2। अब प्रेशर जो है पीछे 187 मिलीमीटर ऑफ एच जी में है, तो हम इसको 1 atm को मिलीमीटर ऑफ एच जी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 atm जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। ठीक है जी, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी के बराबर होता है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे अब। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला आ गया जी, हमारे पास आ गया P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 साथ V2 और साथ आ गया जी T2। ठीक है, अब हमने प्रेशर टेम्परेचर भी है हमारे पास, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने V2 कैलकुलेट करना है, ये T जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो P1 V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइड क्या आ जाएगा, T1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा जी P2, इसके बराबर आ जाएगा जी V2 के। ठीक है, अब हमने इसको चेंज कर मतलब आंसर निकालना है इसमें। T2 हमने पुट करना है, सबसे पहले हम पुट, बल्कि हम आगे लिख लेते हैं इसको। हमारे पास जी फार्मूला बना T2, बल्कि हमारे पास जी V2 किसके बराबर आया, V2 बराबर हमारे पास आया जी T2 मल्टीप्लाई P1 V1 डिवाइडेड बाय हमारे पास जी आ गया T1 और साथ क्या आया जी P2। वैल्यू पुट करेंगे इन सब की इधर। अब T2 जो है वो हमारे पास है, क्योंकि रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कह गया सॉरी STP, तो उसमें 0 सेंटीग्रेड या 273 कैलवन। ठीक है, प्लस P1 जो है हमने अभी फाइंड किया था, लिखा जो डाटा था 26 मिलीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कितना था, V1 था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कितना था जी हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि हम जगह बचाने के थोड़ा हमारे पास जी T2 आ गया हमारे पास 273 कैलवन। ठीक है जी, T2 आ गया 273 कैलवन मल्टीप्लाई हमारे पास जी प्रेशर आ गया P1 726 मिलीमीटर एच जी के। ठीक है, और V1 कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय T1 कितना है जी, T1 हमारे पास है 3, हमने अभी T1 कैलकुलेट किया था, हमारे पास था जी T1 57 सेंटीग्रेड या हमारे पास 330 कैलवन, तो 330 कैलवन है मल्टीप्लाई हमारे पास P2 कितना है जी, हमारे पास P2 है STP पे 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए,
तो अब जो इन सबको डिवाइड करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि खाली वॉल्यूम बचा है पीछे, तो वो आएगा 790.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास है जी सेल्फ चेक एक्सरसाइज देख लेते हैं। वो है 4.5। अब 4.5 जो है उसमें हमारे पास है जी, कह रहे हैं गिवन मैस है, गैस है ऑक्यूपाई जो है वो V1 है एक गैस का 850 सेंटीमीटर क्यूब, और उसने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, सॉरी वॉल्यूम है उसका जो इतनी गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है टेम्परेचर पे, वो है टेम्परेचर कितना है जी 320 केल्विन। और हमारे प्रेशर जो है वो कितना है जी, वो प्रेशर कह रहा है जी 0.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर +5 न्यूटन मीटर -2। ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर -2 प्रेशर का। कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम एसटीपी पे, तो एसटीपी पे हमने हर चीज़ फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। अब एसटीपी पे तो हमारे पास हमें पता है जी कि हमें प्रेशर भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, ठीक है। अब हमारे पास इसका मतलब है एसटीपी का मतलब है कि हमारे पास जो T2 आएगा वो आएगा 273 केल्विन, और हम प्रेशर जो है वो कितना आएगा P2 वो आएगा। अब हमारे पास जो 1 atm जो है वो प्रेशर होता है एसटीपी पे, तो 1 atm जो है वो क्योंकि न्यूटन मीटर -2 में है, तो 1 atm है वो 101325 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। तो हम न्यूटन मीटर ही लिखते हैं इधर, ठीक है, न्यूटन -2। वजह कि क्योंकि हमारे पास जो है वो एसटीपी पे है, तो एसटीपी पे हमारे पास जो प्रेशर होता है 1 atm होता है, और वो किसके बराबर होता है 101325 न्यूटन मीटर -2, इसलिए हमने ये लिख लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट है, इसको हल करना है। हमारा फार्मूला था P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड T2। हमने फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो हमारे पास V2 क्या बनेगा, V2 हमारे पास बनेगा जी P1 V1 मल्टीप्लाई बाई T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास क्या आएगा जी P2। फार्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है हमने इन सब की, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास जी बना V2 हमारे पास बना जी P1 V1 T2 को, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी T1 मल्टीप्लाई बाय P2। अब वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू P1 जो है वो हमारे पास है जी 0.92 न्यूटन मीटर -2, तो हमारे पास P1 है 0.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर +5 न्यूटन मीटर -2, ठीक है जी। साथ ही हमारे पास जो V1 है वो है 850 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और साथ हमारे पास जो T2 है वो कितना है जी, T2 हमारे पास है जी वो था 273 केल्विन। ये T2 हमारे पास जी ये सारा आ गया डिवाइड, क्योंकि रूम टेम्परेचर एसटीपी था इसलिए। अब T1 जो उसने दिया था वो था शायद 320 केल्विन, तो यहाँ पे लिखा T1 की जगह 320 केल्विन, और P2 हमारे पास कितना है जी 1 atm होगा या 101,325 न्यूटन मीटर -2। न्यूटन मीटर ये कट गया, केल्विन केल्विन से कट गया, पीछे सेंटीमीटर बचेगा, तो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 658.42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब
हमारे पास है जी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.5। सेल्फ चेक कौन सी है? सेल्फ चेक 4.5। ठीक है जी। अब उसमें क्या है, उसमें सूरत-ए-हाल ये है हमारे पास जी के अच्छा सूरत-ए-हाल ये है कि अब वो कह रहे हैं जी कंटेनर है, उसमें हीलियम गैस है, हीलियम है Hg, और वो कितनी है जी? वो है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब V1 हम इसे कहते हैं V1। और प्रेशर है P1 जो है वो है 98 न्यूटन मीटर -2। ठीक है, और टेम्परेचर है T1 कितना होगा? 15 सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करेंगे 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा जी? 288 केल्विन। ठीक है जी। अब हम जो हमारे पास वो कह रहा है जी आप STP पे कैलकुलेट करें, V2 STP पे, तो हमें पता है P2 STP पे क्योंकि न्यूटन मीटर में है तो 11325 न्यूटन मीटर -2, एंड T2 हमारे पास कितना आएगा? 273 केल्विन। अब फार्मूला वही लगाया हमने, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड T2। ठीक है जी। अब हमने फार्मूला वही लगाया, V2 कैलकुलेट करना है, उसी तरह वो हमारे पास V2 हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने, तो हमारे पास जो कैलकुलेट करेंगे हम वो कैसे करेंगे? P1 हमारे पास V1 और साथ उधर लेके जाएंगे T2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास जी? P2। अब इन सब में वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद P1 की जगह हम पुट करेंगे जी हमारे पास जी V2 हमारे पास किसके बराबर आया? हमारे पास आया 98 वैल्यू है। हमने फार्मूला जो बनाया है वो P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय P2, तो फार्मूला ये बनाया हमने। अब इसको हमने वैल्यू पुट करनी है। P1 हमारे पास कितना था जी? P1 हमारे पास है 98, हमने लिखा जी यहाँ पे 98 न्यूटन मीटर -2। नेक्स्ट हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम है जी 25 मीटर क्यूब है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब नहीं है बल्कि मीटर क्यूब है। ठीक है, एंड लास्ट जो टेम्परेचर है T2 वो क्योंकि हमारे पास STP है तो 270 कितना होगा हमारे पास जी? वो होगा 273 केल्विन डिवाइडेड बाय T1 कितना है जी हमारे पास? 288 केल्विन। 288 केल्विन मल्टीप्लाई बाय हमारे पास P2 कितना है जी? P2 हमारे पास जो प्रेशर है STP पे वो होगा 101,325 न्यूटन मीटर -2। ठीक है, अब इन सब को करना है हल। तो हमारे पास जनाब ये न्यूटन मीटर कट गया, केल्विन से कट गया, मीटर क्यूब बचेगा पीछे। तो जो V2 आएगा वो इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास 229 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास जी इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो अगर आपने सेंटी में चेंज करना है, ठीक है, तो हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटी की वैल्यू आपके पास, तो हमारे पास तो अगर चेंज करना है सेंटीमीटर में तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर मीटर क्यूब में लिखना है तो मीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास थी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, और साथ हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ गई, आइडियल गैस इक्वेशन सॉरी।